दे दे, मारा गया लश्कर ए तैयबा का इंचार्ज। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लश्कर ए तैयबा का इंचार्ज सैफुल्लाह उर्फ खालिद को ढेर किया गया। पाकिस्तान के सिंध में सैफुल्लाह को मारा गया है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है और अभी हमने उसको जारी रखा हुआ है और हम उसके ऊपर जो है दोबारा भी जो है वो कुछ कर सकते हैं। मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मींस कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने काम शुरू कर दिया। लश्कर तैयबा के नेपाल मॉड्यूल का इंचार्ज था। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आतंक पर लगातार प्रहार हो रहा है और इसी कड़ी में ये बड़ी सफलता कह सकते हैं। लश्कर तैयबा में कैडरों की भर्ती करता था। भारत नेपाल बॉर्डर पर ये काम करता था। लश्कर कमांडर आजम चीमा का सहयोगी बताया जा रहा था। हमारे लोगों ने कहा क्या कर सकते हैं, यकीनन ये किसी को फिर दोबारा से कोई जहाज वाज भेजेंगे, फिर दोबारा से कहीं अटैक करेंगे, कुछ ना कुछ तो जी ऐसा गड़बड़ है। जो जिन आपने पैदा किया वो फिर आ गया सामने। उसमें आपको पता है कि फिर जितने दुनिया के बड़े बड़े दहशतगर्द हैं उनसे किस तरीके से ताने बाने जो हैं वो जुड़े रहे हैं वहाँ पर, और उसामा बिन लादेन तक फिर वहाँ से पकड़ा जाता है। तो जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि वो बनाए गए, तो वहाँ पर ये बात तो तस्लीम की जाती है। लश्कर तैयबा के जो डिफरेंट कैडर्स होते थे जो इंडिया नेपाल बॉर्डर के ऊपर काम करते थे, ये उनको फाइनेंस करता था, उनकी लॉजिस्टिकल सपोर्ट में भी हेल्प करता था, रिक्रूट भी करता था, पैसे भी देता था। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्पेशल न्यूज में। दोस्तों लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान में मारा गया है और दोस्तों अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया है, क्योंकि दोस्तों सैफुल्लाह खालिद भारत में कई आतंकी हमलों में शामिल था दोस्तों। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि वो लंबे समय से पाकिस्तान में छुपकर अपने आतंकी नेटवर्क को मजबूत कर रहा था, इसलिए दोस्तों उसे अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उसे मौत की घाट उतार दी है। इसी बात पर दोस्तों पाकिस्तान पर इसकी ज्यादा चर्चा देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत अब पाकिस्तान के आतंकवादियों को चुन चुन कर मार रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि सैफुल्लाह ने भारत पर कई आतंकी हमले करवाए, जिसमें दोस्तों सबसे बड़ा आतंकी हमला 2006 में नागपुर के संघ मुख्यालय में हुआ था, जो कि दोस्तों सैफुल्लाह खालिद ने करवाया था। और दोस्तों उस हमले के दौरान आतंकवादी पुलिस की वर्दी में आए थे और दोस्तों उनके पास उस समय 56 से लेकर RDX तक था, और तभी दोस्तों पुलिस ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए 3 आतंकवादियों को मारा था। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि 2008 में यूपी के रामपुर के CRPF कैंप पर भी आतंकी हमला हुआ था, जो कि दोस्तों इस आतंकी हमलों में भी सैफुल्लाह खालिद शामिल था। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि सैफुल्लाह खालिद को भारत में कई आतंकी हमले करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उसी जिम्मेदारी के बाद दोस्तों सैफुल्लाह नेपाल भाग गया था। वहां से दोस्तों उसने भारत पर कई आतंकी हमले भी करवाए थे। और दोस्तों उसके बाद जब सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला उसे पकड़ने की तैयारी भी हुई, लेकिन दोस्तों तब वो पाकिस्तान वापस भाग गया था। और दोस्तों पाकिस्तान में ही अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मारकर मौत की घाट उतार दी है। तो दोस्तों आप लोग पाक मीडिया रिएक्शन लास्ट तक जरूर देखें, इसमें पाक मीडिया का रिएक्शन क्या है। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों। मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को मिलता हूं एक नया वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा। सो ही इज द फर्स्ट मैन। आपको याद होगा जब पहलगाम का वाकया हुआ तो उसके फौरन बाद जब नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से वापस आए, अपने लोगों से ब्रीफिंग ली, नेक्स्ट डे वो चले गए बिहार में उन्होंने जाके ये कहा था और इंग्लिश में ये बात की थी। सो इसको जस्ट कीप दैट इन माइंड, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मींस कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने काम शुरू कर दिया। देख लें आप। ये कहा जाता है कि ये जो बंदा था इसका नाम बहुत सारे जो थे ना उर्फ आम एलियस नाम होते हैं। इसका एक नाम विनोद कुमार था, सलीम इसका नाम था, खालिद इसका नाम था, वजीद इसका नाम था, सलीम भाई इसका नाम था, रजाउल्ला इसका नाम था, साईं रजा इसका नाम था। बहुत नामों से कहा जाता है कि ये जाना जाता है। ये इंडियन डीप स्टेट के पास हर बंदे की प्रोफाइल मौजूद होती है जिनको उन्होंने कत्ल करना होता है। तो इस बंदे की प्रोफाइल उनके पास अच्छी भली मौजूद थी। सो कहा जाता है कि निजामानी ने 2-3 इंडिया के अंदर बड़े वाकयात करवाए जिसकी वजह से इंडियन डीप स्टेट उनको ढूंढ रही थी। इट मीन्स कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो कहते हैं कि हमें इस बंदे को हिट किया है। अब कहा जाता है कि निजामानी क्यों इंडिया को चाहिए था, इसकी भी आप बात सुन लें। जो रजाउल्ला निज़ामानी इसका नाम है, ये कहा जाता है कि लश्कर तैयबा की सेंट्रल एक फिगर है। इसको इसकी जमात के कुछ लोगों ने ये पहले कहा हुआ था कि बी केयरफुल, कोई लोग तुम्हारे पास तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये सुनने में आया। मैंने ये आई गॉट दिस न्यूज़ ऑन ट्विटर व्हेन आई रेड दिस कि ये जो बंदा है इसको इसके लोगों ने कहा था कि तुम बी केयरफुल, क्योंकि तुम्हारे पीछे इंडियन डीप स्टेट जो है वो इन्वॉल्व है। सो अपनी जो पोजीशन है उसको
डू नॉट वो करो, अपने आप को एक्सपोज ना करो, बाहर लेके ना जाओ। अब पाकिस्तान में ये पता नहीं चलता, याद रखें। इंडिया में फौरन पता चल जाता है और इंडियंस बड़े खुल्लम खुल्ला उसको कहते हैं कि हाँ भाई हमने किया है। अब वो कहते हैं कि जी ये जो लश्कर तैयबा नेपाल मॉड्यूल का कमांडर है, सारा इंडियन मीडिया इसके ऊपर इस वक्त बात कर रहा है। जो इसने कुछ वाकयात करवाए थे, हमने उसको मरवा दिया, बात खत्म, जाओ जिसने जो करना है कर लो। लश्कर तैयबा के जो डिफरेंट कैडर्स होते थे जो इंडिया नेपाल बॉर्डर के ऊपर काम करते थे, ये उनको फाइनेंस करता था, उनकी लॉजिस्टिकल सपोर्ट में भी हेल्प करता था, रिक्रूट भी करता था, पैसे भी देता था। और उसका जो रोल था वो कहते हैं कि ये क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन करवाता था, ये स्मगलिंग भी आर्म्स की करवाता था। और इस तरह ये स्लीपर नेटवर्क्स वगैरह जो इंडिया के अंदर हैं, जो LET के हैं, ये इंडियन की अकाउंट बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू एन इंडियन अकाउंट, पाकिस्तान के में कि तो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। सो इंडियन जब इन चीज़ों को स्टडी करते हैं तो दे डू अंडरस्टैंड कि क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जाना जाता है किसके वजह, 3 मेजर इंसिडेंट हैं जिसकी वजह से ये जाना जाता है इंडिया के अंदर। द फर्स्ट इंसिडेंट वाज 2005 में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर हुआ, जो बेंगलुरु के अंदर हुआ था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के अंदर हुआ, जब एक कहा जाता है कि एक जिहादी अटैक हुआ, कहा जाता है कि ये पहला जिहादी अटैक था साउथ इंडिया के अंदर। तो जहां पे लश्कर तैयबा के एक ऑपरेटिव ने, साइंटिस्ट जो थे वो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे, 2005 की बात है, जिसमें एक प्रोफेसर कत्ल हो गया था और बाकी लोग जख्मी हो गए, और वो जो गनमैन था वहां से एस्केप कर दिया। और फिर कहा जाता है कि ये जब उसको सारा इन्होंने स्टडी करने की कोशिश की, तो इंडिया के जो इंटरनल सिक्योरिटी लैंडस्केप में उसको स्टडी किया गया, तो पता चला कि ये नेपाल बेस्ड मॉड्यूल है जिसको निजामानी देखता है। के बाद तो फिर आपके पास एक बनी बनाई चीज आ गई ना, जो आपने खुद बनाई, जो जिन आपने पैदा किया वो फिर आ गया सामने। उसमें आपको पता है कि फिर जितने दुनिया के बड़े बड़े दहशतगर्द हैं, उनसे किस तरीके से ताने बाने जो हैं वो जुड़े रहे हैं वहां पर, और उसामा बिन लादेन तक फिर वहां से पकड़ा जाता है। तो जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि वो बनाए गए, तो वहां पर ये बात तो तस्लीम की जाती है पाकिस्तान के अंदर अथॉरिटीज और जो पॉलिटिशियंस या जो भी बात करते हैं इसके ऊपर, तो वो ये कहते हैं कि ये तस्लीम करते हैं कि माजी में ऐसा हुआ, हाँ पास्ट में ऐसा हुआ, हाँ हिस्ट्री ये है। क्योंकि ये ना एक कोजी एरिया है कि आप ये कहते हैं कि इसमें छुप जाओ क्योंकि पहले हुआ ना, हम थोड़ी कर रहे हैं। तो जो मर आ गए, मुशर्रफ हो, अयूब खान हो, जनरल याहिया हो, वो तो उनकी गलतियां हैं ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं। जो मिलिट्री एड बंद की गई कुछ अर्सा पहले, वो ना की जाती, वो इसी वजह से बंद की गई थी। तो अगर ऐसा होता तो आप निकल तो नहीं पाए। आपकी जो आज हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और जो पिछले 10 सालों से पाकिस्तान के अंदर जारी है, और जैसे वहां पर अपने खुद पाकिस्तान के अंदर जो जगह जगह फट रहे हैं, और फिर पूरी दुनिया में जो हमले हुए हैं, वो लंदन के हमले हों, वो कोई भी 9/11 हो, कोई भी हो, उसके बाद फिर आपको उनके साथ मिलकर जो है जंग लड़ना पड़ी। ये जो कुछ हुआ इससे नहीं निकल सकते। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि देखिए, डिनाई करना तो बहुत आसान है ना, वहां पर वो कैसे नहीं एक्सेप्ट कर सकते ना, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को कि जी आप देखें कि मुझे याद है कि मैंने आर्टिकल लिखा जब ये हुआ था इसके ऊपर, ये US विड्रॉल के बाद जब तालिबान की हुकूमत आई तो जंजीरें तोड़ के दाखिल हो गई, ये तोड़ के दाखिल हो गए, हमने ये लिख दिया। तो जी जो धमकियां, जो कॉल, जो वो, तो मुझे कहा यह जा रहा था कि जी आपने ये कैसे सोचा कि ये हमने